आयुष तथा अभिषेक के भार, ठीक है, पहले क्या है आयुष, बाद में क्या है अभिषेक। भार का अनुपात कितना है 6:11। आगे लिख रहा है कि अभिषेक के भार में 25% की वृद्धि होती है ना। तो अभिषेक के भार में 25% की वृद्धि होती है, तो अभिषेक का भार कितना है गुने कितना 125/100। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है ना। आगे क्या लिख रहा है, एवं आयुष और अभिषेक दोनों के भार में 40% की वृद्धि होती है। दोनों का भार कितना यूनिट 17 यूनिट गुने कितना 140/100। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखो 17 यूनिट गुने 140/100 बराबर कितना 100 कितना 19 कटेगा, 17 से कटेगा, देखिए 17 सत्ते तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 10 बटे कितना 5। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 5। अब जब x का 5 है निकल ही गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x का मान 5, तो ये बताइए अभिषेक का निकल जाएगा यहाँ से। तो चलिए अभिषेक का निकाल लीजिए। 11 गुने कितना 5 गुने 125 बटा कितना 100 कितना 20 बार में कटेगा और कटेगा 5 20 25 ये कितना 25 2 5 7 बटे कितना 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए कितना आया 68.75। तो जब ये निकल गया 68.75 किसका निकल गया अभिषेक का, तो आयुष का नहीं निकल जाएगा। वृद्धि के बाद में पूछ रहा है आयुष का। तो हम जानते हैं कि आयुष प्लस अभिषेक बराबर कितना, दोनों के जोड़ के कितना है 119। इसका दिया है अभिषेक का आया ना ये वाला, अभिषेक का कितना 7.5। तो 0.25 में ही आंसर आना चाहिए नहीं, प्लस अभिषेक प्लस आयुष ना, सॉरी आयुष प्लस 68.75 बराबर कितना है 119। तो आयुष का मान कितना हो जाएगा बोलिए, 119 में से क्या घट जाएगा 68.75। तो बताइए 50 कितना आया 50.25 आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या 100 मान लें, सी बराबर कितना परसेंट 100% हो गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो ए और बी का अनुपात पूछ रहा है। ए कितना ज्यादा है सी से 20%, 120% हो गया और ये 6 अनुपात कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 अनुपात, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। आय का दिया हुआ है, साथ ही साथ बचत का दिया हुआ है ना। बचत का अनुपात नहीं दिया हुआ है, मान दिया हुआ है 5000 और 4000 और 5000। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66.2/3% है, तो आय का और व्यय का निकल गया, तो बचत का नहीं निकाल सकते हैं। आय का कितना दिया हुआ है, देखिए आय का अनुपात दिया हुआ है कितना, इशू कितना दिया हुआ है ए और बी है 5:7, क्लियर है ना। 4000 है, ये कितना बचाता है 5000। तो ये क्या दिया हुआ है बचत ना, बचत कितना 4000 ये x मान लेते हैं, और ये कितना बचाता है 5000, ठीक है। अब नीचे लिखा हुआ है किसका अनुपात दिया हुआ है, व्यय का। व्यय मतलब कितने क्या हो गया, खर्चा का अनुपात दिया हुआ है। खर्चा का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए का व्यय बी के व्यय से कितना 66.66। ए का व्यय बी के व्यय का कितना है 66.2/3%। तो 66.2/3% बराबर होता है 2/3। तो या फिर इसको तोड़ो, 198 200 बटे कितना हो जाएगा 300।
तो ए बराबर हम लिख सकते हैं बी गुने 200 बटे कितना 300। तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया 2:3 है ना। तो यहाँ पे आ गया 2:3। ठीक है। तो आपसे प्रश्न क्या है, बी का कुल आय कितना है 7 यूनिट है। बी का आय कितना है तो एक नहीं तो ए और बी का कुल आय तो 7 और 5 12 से कटने वाला ढेर वाली हो जाएगा नहीं। तो हम लोग पूरा बनाते हैं 5x बटा 7x। ये क्या हो गया आय। आय में से क्या करें घटाएं कि जोड़ें। आय में से घटाएंगे तब ना खर्चा आएगा। इसमें से कितना घटा दें इसमें से कितना घटा दें बराबर 2/3। आय में से क्या घटा दिए बचत को घटा दिए तो निकलेगा क्या खर्चा निकलेगा। पंक्ति आई एक तरफ कर लें। x बराबर कितना आ गया 2000। तो जब x बराबर 2000 आ गया तो 7 5 कुल हो गया a प्लस b का मान 12x ना। तो 12x मतलब कितना देखिए फिर से टोटल कितना मान लें 500 मान लेते हैं है ना। कुल कामगार हुआ इसमें से ग्रामीण है शहरी। पहले क्या है ग्रामीण और बाद में क्या है शहरी। इसमें तो ये कितना हुआ ग्रामीण 300 और शहरी कितना हो गया 200। अब ठीक है यहाँ तक आगे लिख रहा है यदि ग्रामीण कामगारों में से 20% शहरी 20% एवं शहरी कामगारों में से 25% महिलाएं हैं तो आपसे पूछा पुरुष का प्रतिशत। तो डायरेक्ट हम पुरुष का निकाल दे। तो बताइए पुरुष कितना है ग्रामीण का कितना परसेंट 80% पुरुष है। तो 80% का मान कितना होगा 240। तो मैन कितना हो गया 240 और यहाँ पे मैन कितना हो गया बताइए तक 25% का मान बताइए। नहीं तो 25% आधा करेंगे तो 50%। अच्छा ये 75% हुआ ना। तो 75% का मान कितना हुआ 150। बिल्कुल सही 150 होगा। तो कुल पुरुष कितना हुआ टोटल पुरुष 390 कितना 390। तो पुरुषों का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है पुरुषों का कुल प्रतिशत कितना होगा। तो पुरुषों का प्रतिशत बताइए। अच्छा 10% का मान कितना हुआ 50। कितना परसेंट का मान होगा 6। 60% का मान कितना हो जाएगा 300। देखो ना 390 बटे कितना हो गया 18 होगा 7 5 35 और ये कितना हो जाएगा 8 5 40 आपका 78%। क्या रकम हो गया। कोई संख्या x से 50% कम है एक अन्य संख्या x से 20% कम है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। सिंपल सी बात है। कोई संख्या x से मान लेते हैं कि x बराबर 100%। कोई संख्या मान लेते हैं a है और एक और कौन है 50% कम है तो कितना बचा 50। और एक अन्य संख्या x से 20% कम है कितना परसेंट बचा। तो कितना आंसर आ जाएगा दोनों संख्याओं का अनुपात 5:8। तो ये आपका टाइप समाप्त। सबसे पहले ये बता दें कि ये परसेंटेज का नहीं वर्किंग टाइम का क्वेश्चन है नहीं। देख लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है बी ए से 60% अधिक कुशल है वही काम करने के लिए बी को कितने समय लगेंगे है कि नहीं। ये वर्किंग टाइम का क्वेश्चन है। चलिए दिया हुआ है तो बनाएंगे ही हम लोग। ए किसी काम को कितना दिन में बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है तो बी बराबर ए गुने 160 बटे 100। तो कितना हो जाएगा 8 और कितना 5। तो बी और ए का अनुपात कितना हो जाएगा 8:5। ये क्या निकलता है क्षमता मतलब बी जो है एक दिन में 8 ईंट जोड़ सकता है तो ये एक दिन में 5 ईंट प्रति दिन जोड़ सकता है। क्लियर है ना। अच्छा ये बताइए ए को कितना दिन में किया है। ए को काम समाप्त करने में 12 दिन। एक दिन में कितना ईंट जोड़ता 5। तो कुल मिला के कितना ईंट जोड़ने का काम है तो 12 5 60 ईंट मतलब 60 ईंट जोड़ना है टोटल
60 ईंट जोड़ने का काम दिया गया है। तो टाइम ऑफ किसका निकालना है, ए का कि बी का? तो टाइम ऑफ बी बराबर 60 ईंट जोड़ना है। एक दिन में ईंट जोड़ेगा कितना, 8 ईंट। तो कितना समय लग जाएगा, 8 से 48 7.5 दिन। 7.5 दिन, 7.5 7.5 दिन। 7 ए एक काम को 70 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक काम को, हम आपको बता दें वर्किंग टाइम नहीं है, परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में दिया हुआ है। तो चलिए बना के देखते हैं हम लोग। थ्योरी तो यहाँ पे संभव नहीं है। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो बी और ए का अनुपात निकाल लो। 140/100 यानी 7:5 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, b बराबर 140/, तो 7:5 कितना गया, 5। अब ये बताइए ए एक दिन में 5 ईंट उठा सकता है। अच्छा किसका निकलना है, टाइम ऑफ बी ना, बी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कितना ईंट उठाना है, कितना काम करना है। 70 दिन लगाता है और एक दिन में 5 ईंट जोड़ता है, तो कुल मिला के 70 गुने 5 ईंट उठा लिया होगा। इतना काम करना है, कह रहा है कि सेम काम करना है किसको, ए को नहीं, बी को ना, सेम काम करना है बी को। कितना समय लगेगा, तो 50 दिन लगेगा। एक आदमी प्रतिदिन काम के आधे घंटे को 20% बढ़ाया गया है और उसकी मजदूरी 15% घटाया गया है। दैनिक आमदनी में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है ना। कितना बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया है और मजदूरी 15% घटाया गया है। दोनों बढ़ाया हुआ है, तो 35 तो डायरेक्ट होगा, 35 से ज्यादा ही होगा। तो 20 प्लस 15 प्लस 20 गुने 15 बटा 100 कितना हो जाएगा, 38% आंसर। ठीक है, तो आपका ये 2 मेथड से बनेगा। एक तो एलिगेशन मेथड भी अप्लाई होगा यहाँ पे, एलिगेशन मेथड। शांत रहिए, एक एलिगेशन मेथड, एक प्रतिशत मेथड, हम दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। बॉयज कितना है, 1100 लड़का है और गर्ल्स कितना है, तो इसका मतलब है टोटल कितना हो गया, टोटल है 2000। आगे लिख रहा है इसमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और अनुत्तीर्ण का पूछ रहा है प्रतिशत, तो हम फेल का ही डायरेक्ट निकाल दें। फेल कितना, 50% ना, तो 50% का मान 550। लड़कियां कितना फेल किया, 40%, नहीं पास किया। फेल कितना किया, 60%, तो 40 9 बोलना पड़ेगा कि शांत रहिए। प्रतिशत निकालना है फेल, तो कितना हो जाएगा फेल, बटे कितना, 2000 उन्हें कितना परसेंट, 54.5 प्रतिशत आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए, एक तरफ बॉयज के लिए लेते हैं, एक तरफ गर्ल्स के लिए लेते हैं। बॉयज कितना परसेंट, 50%, तो अनुत्तीर्ण का निकालना है ना, तो इसको फेल का ही निकालते हैं, फेल का निकालते हैं। 50% हो गया और ये कितना हो गया, 60% हो गया। लड़कों की संख्या 1100, लड़कियों की संख्या, ठीक है ना, तो ये कट गया 11:9। बीच वाला पूछ रहा है 1, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 60 माइनस x बटे x माइनस कितना, 50 बराबर कितना हो जाएगा, 11/9।
ठीक है, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, आपको हम बता चुके हैं। 9 चक 9 एक 550। एक तरफ करें, 9 से 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 से 1, अच्छा 20x न हो जाएगा। 20x बराबर कितना? 10 हो गया। तो एक चीज और देख लेना, अगर एलिगेशन में बना रहे हैं तो इतना दूर करने की आवश्यकता ही नहीं था। अब ये क्या है, तो जब भी x का मान होगा तो 50 और 60 के बीच में होगा। तो इस हिसाब से ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर जब भी होगा तो कौन होगा? बस हो गया सर। ये बनाने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट हो गया था एलिगेशन मेथड से, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं था। अब ठीक है, यहाँ तक। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों की औसत का 73%, लड़कों के यदि पूरे कक्षा का औसत कितना 71.8 है, तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, देखिए है तो एलिगेशन का क्वेश्चन लेकिन परसेंटेज में डाला हुआ है। एलिगेशन में आपको हम बताए हैं, ये हो गया फर्स्ट हैंड कितना, और ये है सेकेंड हैंड। यहाँ पे किसका है? गर्ल्स का ना, और यहाँ पे बीच में क्या होता है? कुल का औसत, सभी का औसत। सभी का औसत कितना है? अब क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, चलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.2। ठीक है, चलिए इसमें से इसको घटाएंगे, क्या आएगा? 0.2। तो कितना आएगा? दोनों का अनुपात बताइए। 2:3। अब आपसे पूछ रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 5। 40%। ये रहा आपका। अब ठीक है।